अपनी हिंदी पहचाने, यानी हिंदी ज्ञान। आप चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे अभिभावक हैं, या आप भारतीय हैं, गैर भारतीय भी हैं, तो देखिए सामान्य सी चीज़ों में हमारा कितना अनुभव सही है, और इसके बीच में ही आपको इसके उत्तर भी मिल जाएंगे। तो जरा देखिए, परखिए अपने आप को कि आप हिंदी व्याकरण में किस स्तर पर हैं। पहला प्रश्न है, प्रासाद का समानार्थी है। क कृपा, ख प्रसाद, ग महल, घ चढ़ावा। तो सोचिए कि इसमें से सही क्या है। प्रश्न नंबर 2, नैसर्गिक का समानार्थी है। क कल्पित, ख प्राकृतिक, ग आधुनिक, घ कृत्रिम। एक ही उत्तर सही होगा, तो आप जरा बताइए कौन सा सही है, परखिए अपने आप को। तीसरा प्रश्न है, उत्सर्ग का समानार्थी है। क बलिदान, ख अर्पण, ग उपसर्ग, घ त्याग। सोचिए। अगला प्रश्न है 4, ज्येष्ठ का समानार्थी है। क जेठ, ख बड़ा, ग कनिष्ठ, घ उज्ज्वल। सोचिए। प्रश्न नंबर 5 है, अंत का समानार्थी नहीं है। नहीं है। क मृत्यु, ख अवसान, ग उपसंहार, घ परिणाम। सोचिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत साधारण प्रश्न है। छठा, अग्नि का पर्यायवाची है। क पावक, ख दारा, ग अचल, घ आगर। सातवां है, आकाश का पर्यायवाची है, इनमें से कोई एक है। अंबर, अंतरिक्ष, चमन, देवेश। आठवां प्रश्न है, हिमांशु का पर्यायवाची है। क चंद्र, ख चंद्रकांता, ग आमोद, घ चंद्रयान। सोच लिया होगा आपने, और टिक लगाते जाइए, और फिर बाद में देखिएगा कि आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हैं। नवा प्रश्न है, आत्मजा का पर्यायवाची है। क बेटी, ख बेटा, ग आत्मा, घ परमात्मा। 10वां प्रश्न है, मौखिक का विलोम। क मकाना, ख मक्खी, ग माखन, घ लिखित। अब विलोम पूछा जा रहा है। 11वां प्रश्न, आरोह का विलोम है। क समारोह, ख अवरोह, ग निर्मोह, घ विरोध। प्रश्न नंबर 12, मिथ्या का विलोम है। क सत्य, ख कथ्या, ग सत्या, घ मिथक। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें भी बहुत बार हम संशय में पड़ जाते हैं, तो आप सोचिए। 13वां प्रश्न है, गणतंत्र का विलोम है। क लोकतंत्र, ख राजतंत्र, ग जनतंत्र, घ गणवेश। प्रश्न नंबर 14 है, श्रेष्ठ का विलोम। क श्रेष्ठतम, ख कठोर, ग कुलश्रेष्ठ, घ निकृष्ट। 15वां है, अल्पज्ञ का विलोम। सर्वज्ञ, ख अल्पाहारी, ग गल्पज्ञ, और घ अकल्पये। अब हम बढ़ते हैं व्याकरण की ओर। व्याकरण को शुरू से इस तरह आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 16वां प्रश्न शुद्ध वर्तनी है। क सामयिक, सामयिक, समयिक, सामायिक। इनमें से कोई एक ही सही है, बताइए कौन सा सही है। शुद्ध वर्तनी है उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। इनमें से कोई एक ही सही है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 18, शुद्ध वर्तनी, इसमें भी आपको देखनी है। राजनीति, ख राजनीति,
ग राजनीति, घ राजनीति, एक ही शब्द सही है। 19वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी किसकी? क आगामी, ख आगामी, ग आगामी, घ आगामी। इसी प्रकार 20वां प्रश्न भी है, साहित्यिक, साहित्यिक, साहित्यिक और साहित्यक, इसमें से एक ही सही है। ये भी शुद्ध वर्तनी का सवाल है। 21वां, क अष्ट, 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 कोई एक ही सही है। ये भी शुद्ध वर्तनी में है। सामंजस्य, 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 एक ही शब्द सही है। सोचिए कौन सा है। ये भी देखिए, धूम्रपान, धूमपान, धूम्रपान, धूम्रपान, एक ही सही है। लगाइए निशान। 24वां, व्यंग, व्यंग्य, 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 कोई एक सही है। 25वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। कंठ्य वर्ग, क, प, च या झ। इसी प्रकार 26वां प्रश्न देखिए, मूर्धन्य वर्ग का वर्ण, मूर्धन्य, क, ट, ग या च। इसी प्रकार दंत्य वर्ग का वर्ण कौन सा है आपको बताना है। त, प, ग, ता। ओष्ठ्य वर्ग का वर्ण, प, फ, ग या छ। और हाँ, ये प्रश्न देखिए 29वां, इसमें आपको स्वर और व्यंजन में स्वर पहचानना है। अ या ख या ग या ज्ञ। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इसमें हम सब लोग कई बार अक्सर संदेह कर जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं। ए, अ, क या ज्ञ। तत्सम शब्द भी पूछा है, इनमें से कोई एक ही शब्द है जो तत्सम है। कन्या, सात, सांप, मुंह, ये तद्भव शब्द पूछ लिया है। एक ही शब्द इसमें तद्भव है। पुष्प, पुस्तक, कान, डॉक्टर। देशज शब्द भी हमारी हिंदी की व्याकरण में आता है। बहुत सारे शब्द हैं जो देशज शब्द हैं और हिंदी में खूब प्रयोग होते हैं। क बाजार, ख टेलीफोन, ग लीची, घ झोला। 34वां प्रश्न है कि अंग्रेजी शब्द छांटना है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारी भाषाओं के शब्द प्रचलित हैं और हमको पता ही नहीं चलता कि कौन सा शब्द कहाँ से आया है, तो हमको इसकी जानकारी लेनी चाहिए। क राशन, ख चटनी, ग बाल्टी और घ गोदाम। 35वां प्रश्न है, भारतीय भाषा का शब्द नहीं है। इसमें से एक शब्द ऐसा है जो हम खूब प्रयोग करते हैं लेकिन वो भारतीय नहीं है, विदेशी भाषा से लिया गया है। कनस्तर, पुष्प, बालक और कन्या। यहाँ पे हम ये बता दें कि भारतीय जो भाषाएं हैं बहुत सारी हैं, उनमें से अलग विदेशी भाषाओं में से किसी एक भाषा का एक शब्द यहाँ पर है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। चाय किस भाषा का शब्द है? भारतीय, अंग्रेजी, चीनी या अरबी। ये तो बड़ा सरल प्रश्न है। संज्ञा शब्द को छांटना है। क हिमालय, ख हम, ग काला, घ दौड़ना। 38वां जो प्रश्न है वो है सर्वनाम शब्द छांटना है। इसमें केवल एक ही शब्द है जो सर्वनाम है। लड़का, यमुना, देश या कोई एक शब्द।
कारक भी पूछा गया है। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, इसमें एक शब्द कारक है। मोहन है, ने है, या पुस्तक है, या पढ़ी। संबंध कारक, संबंध, व्यक्ति का किसी और चीज से संबंध के को जोड़ने वाला शब्द। यह रवि की कलम है कि रवि या कलम, इनमें से कोई एक शब्द ही संबंध कारक है। अपादान कारक बताना है आपको इसमें से। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, इन चारों में से कोई एक अपादान कारक है। बड़ा ही सरल शब्द है, लेकिन इसमें भी कई बार हम गलती कर जाते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है। महान, बुद्धिमान, विदुषी, या विद्वानी। विद्वान का स्त्रीलिंग, सम्राट का स्त्रीलिंग बहुत कम लोग जानते हैं। सम्राटी, सम्राटिनी, रानी, या सम्राज्ञी, कोई एक ही शब्द सही है। और इसी प्रकार सुनार का स्त्रीलिंग भी पूछा गया है। क सुनारी, ख सुनराई, ग सुनराई, घ सोनारी। तो ये 44 प्रश्न है और इसमें हमको सिर्फ 12 मिनट लगे। और आप अगर 12 मिनट से पहले इसमें से 30 प्रश्नों के सही उत्तर भी अगर आप टिक लगा लेते हैं तो आप एक अच्छे हिंदी के जानकार हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा गलतियां आप करते हैं, 15 से 20 प्रश्नों के उत्तर अगर आपके सही नहीं हैं, तो इसका मतलब अभी आपको भारतीय भाषा, वो भी हिंदी को अभी और समझने की ज़रूरत है। तो अपना जो है अपना स्वयं आप आकलन कीजिए। वीडियो अगर लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा, पसंद आया है तो शेयर कीजिए और अपना इसको पहचानिए। और हाँ, इसके उत्तर भी मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। आप पहले एक बार अभ्यास कीजिए और उसके बाद आप उत्तर पत्रक भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये उत्तर पत्रक है। आप सारे प्रश्न 44 के 44 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जो है यहाँ से उत्तर देख सकते हैं। लेकिन उत्तर देखने से पहले आप एक बार इसका पूरा अभ्यास करेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। शेयर भी कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़िए।